यहाँ आने से पहले मुझे कोहिनूर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर प्रोजेक्ट साइट पर जाने का अवसर मिला था। औपचारिक रूप से उनके सीए स्टोर के साथ साथ 11 अन्य सीए स्टोर का भी आज लोकार्पण हुआ है। इन सीए स्टोर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की यात्रा के बारे में अभी मेरे पूर्व बताया गया। ये 12 जो सीए स्टोर आज लोगों को समर्पित हुए हैं, यहाँ की आवाम को समर्पित हुए हैं, निश्चित रूप से कश्मीर वैली के किसानों के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होंगे। लगभग 60,000 मीट्रिक टन की क्षमता में वृद्धि जिसके कारण हुई, सीधे तौर पर 500-600 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 1887 करोड़ रुपए की लागत के साथ 44 सीए स्टोर पहले ऑपरेशनल किए गए, जिसके जरिए भी लोगों को रोजगार मिला है और 1,85,843 मीट्रिक टन की कैपेसिटी उसके कारण विकसित हुई थी। मुझे लगता है कि कई दशकों से कश्मीर घाटी के किसान, संबंधित इंडस्ट्री से जुड़े साथी स्टोरेज कैपेसिटी के वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली का यह स्टोरेज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हो रहे बदलाव का संकेत है। मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत पर है, क्योंकि जो हमारी क्षमता है अभी भी यहाँ पोटेंशियल बहुत है। आज की डेट में जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, अभी बड़ी गुंजाइश है कोल्ड स्टोरेज और CHN बनाने की। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद हमारी उत्पादन क्षमता में भी बड़ी वृद्धि होने वाली है। तो अगर उसको विचार करके हम सोचेंगे तो मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं पिछले कुछ वर्षों में एक लंबा फासला औद्योगिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर ने तय किया है। अभी विक्रमजीत मुझे आंकड़े बता रहे थे, कॉम्पेडियम में उसका विवरण दिया हुआ है कि इस बार पिछले 6 महीने में करीब 1250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा ये फंक्शनल हो गया है ये कश्मीर वैली में। तो एक बड़ी उपलब्धि है। अनेक 259 सीए स्टोर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और इससे मुझे लगता है कि 15-16 हज़ार से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। विराट गोरखपुरी साहब का एक पुराना शेर है कि नई मंजिल के मीर कारवां भी और होते हैं, नई मंजिल के मीर कारवां भी और होते हैं, पुराने खिज्र ए रह बदले वो तर्ज ए रहबरी बदला, सितारे जागते हैं रात लट छटकाए सोती हैं, दबे पांव किसी ने आके ख्वाब जिंदगी बदला। मुझे लगता है कि आवाम के नए ख्वाब, नए संकल्प, नए लक्ष्य और नित नई कामयाबियों ने एक नए प्रकार का वातावरण बनाया है। नागरिकों के मन में नया उत्साह है, नया आत्मविश्वास है और अनेक सेक्टर्स में जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण मुझे लगता है कि समृद्धि और संपन्नता में भी बढ़ोतरी होने वाली है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जम्मू कश्मीर की नई ताकत वो आज देश मान्यता दे रहा है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा है कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह से आश्रित है, उसके जीवन को कैसे बदला जाए, कैसे उस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था अब कल्पना नहीं, हकीकत में बदले, इसका गंभीर प्रयास प्रारंभ हुआ है। किसानों के कल्याण को
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और केवल बड़े किसानों को नहीं, इसमें जो 2,62,000 हमारे मार्जिनल फार्मर हैं, उनका जीवन कैसे बदले, कैसे इनपुट लागत कम हो और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, इस पर विशेष रूप से काम किया गया है। जोखिम कम हो उनका, इसलिए पहले 2 ही जिले यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर्ड थे, अब 20 जिले कवर्ड हैं। और हार्टिकल्चर प्रोड्यूस का भी मैं उम्मीद करता हूँ कि टेंडर आने वाले 2 महीने में हो जाएगा। तो केवल एग्रीकल्चर नहीं, हार्टिकल्चर प्रोड्यूस भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के किसानों का कवर्ड रहेगा। डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर, इन सब क्षेत्रों में पर्याप्त संभावनाएं हैं और जिनका दोहन हम करने वाले हैं। इनोवेटिव फार्मिंग कैसे यहाँ के किसान करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर और डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ जम्मू कश्मीर के किसान कैसे आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान उसमें रखा गया है। किसान भाइयों की ट्रेनिंग का काम चल रहा है। हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी जो अफसरान हैं, जिले स्तर के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनकी ट्रेनिंग हो गई और एक फेज 31 अक्टूबर तक चला था। दूसरे फेज हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत तक में कम से कम 3 दिन किसान की ट्रेनिंग हो। और दक्ष नाम से एक पोर्टल भी बनाया है जिसमें किसान को रजिस्टर किया जा रहा है। जो दोनों हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ट्रेन करके उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो एक कोशिश हो रही है पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान कैसे कम हो, इसमें आपका ये CA स्टोर बड़ी भारी मदद करने वाला है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे अस्योर्ड और सिक्योर्ड बिजनेस है CA स्टोर का। क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो सामान्य तौर पर 6 महीने कोल्ड स्टोरेज और इस तरह की सुविधाएं खाली रहती हैं। जम्मू कश्मीर में प्रकृति के कारण मुझे लगता है कि ऐसी प्रकृति हमें मिली है जिसके कारण वर्ष भर बिजनेस इसमें आप कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा जो दूसरे बिजनेस में जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी कि ये सुरक्षित है, पूरी तरह से लाभकारी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें आइए और इसमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करिए। ये आपके हित में भी है, जम्मू कश्मीर के किसान के हित में भी है और पूरे जम्मू कश्मीर के हित में भी है। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण जम्मू कश्मीर को एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम मिली। और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए एक नया युग उसके कारण प्रारंभ हुआ। और ये बात आज हम कह सकते हैं कि देश के किसी राज्य में इतना इंसेंटिव नहीं है जो जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जब पॉलिसी बन रही थी, मुझे याद है, तो गृह मंत्री जी ने मुझसे कहा कि मैं खुद भी चलूँगा और 3-4 दिन हम लोग बम्बई, अहमदाबाद, बाकी शहरों में लगाएंगे, 20-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो मनोज जी जरूर ले आएंगे। अभी मैं देख रहा था बुकलेट, तो अप्रॉक्सीमेटली 86,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है। कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें जमीन पर उतारा जाए। कंप्लायंस बर्डन कम से कम हो, इस दिशा में इंडस्ट्री सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम तालमेल के साथ काम कर रही है। अब एक ओपन इकॉनमी जितनी आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है कि उसके कारण निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी और देश के बाकी हिस्सों के लोग भी और बाहर के लोग भी अब जम्मू कश्मीर को फेवरेट डेस्टिनेशन मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस काम में आप सब आगे आइए। प्रशासन की ओर से हम आपको ये जरूर भरोसा दे सकते हैं कि देश के किसी राज्य में पुलिस IPS अफसर इंडस्ट्री सेक्रेटरी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर अकेला राज्य है जहां IPS अफसर इंडस्ट्री सेक्रेटरी, और इसलिए नहीं है कि IPS अफसर है, इसलिए
कि पढ़ाई लिखाई वही किया है इन्होंने, इसलिए इनको काम दिया गया कि जो जहाँ बेहतर काम कर सकता है उसे वो काम देना चाहिए। और मुझे संतोष इस बात का है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जिम्मा संभालने के बाद विक्रमजीत सिंह ने बहुत ही मेहनत से एक चीज़ों को, और ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम सोचते नहीं थे कि जम्मू कश्मीर में ये ज़मीन पर उतरेगा, उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 44 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किए जा रहे हैं। आज 6 का MOU CPWD के साथ हुआ कि जो काम समय सीमा के भीतर होने से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। 12 नई पॉलिसीज़ को अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने जल्द ही नोटिफाई किया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर के भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। हमारे जितने भी यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया गया। आज आप सबकी सहूलियत के लिए 182 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन हैं। जम्मू कश्मीर देश का पहला UT है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया है, दूसरे किसी राज्य ने नहीं किया। आप सभी गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा आप जुड़ सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में कंप्लायंस बर्डन को काफ़ी हद तक कम किया गया है, और ज़रूरत होगी तो आप सबसे सलाह करके और भी कम किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर पर भी विशेष ध्यान इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे रहा है, मेरे सभी लोग दे रहे हैं। GI टैग लेवलिंग जैसे इंटरवेंशंस के अलावा 6 नई स्कीम के जरिए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में जम्मू कश्मीर अपना नया अस्तित्व निर्मित करे, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सेक्टर को सभी नीतियाँ लॉन्ग टर्म आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़े और ये देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। विरासत में मिली परंपरा की सेवा में जुटी आबादी पहले से अधिक सक्षम और समृद्ध हो, इसकी कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास ये हमारे प्रशासन का लक्ष्य भी है और मिशन भी है। प्रशासन के साथियों के साथ मिलकर पिछले 3 वर्षों में हम सब ने कोशिश की है कि हर एक सेक्टर, जीवन के हर एक पहलू में जो भेदभाव या भ्रष्टाचार की व्यवस्था थी उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। अभी भी वो काम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, मैं जानता हूँ। कोशिश हो रही है और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि मेहनतकश और ईमानदार लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए जो भी करना होगा वो जरूर किया जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये ऐसा अवसर नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी बात की जाए। एक बात मैं हर जगह कहता हूँ और इंडस्ट्री से जुड़े साथियों के बीच भी कहना बड़ा जरूरी है। एक बात समझ लीजिए कि डेवलपमेंट या विकास बिना शांति के हो नहीं सकता है। इंडस्ट्री चल नहीं सकती है अगर शांति न हो। तो ये अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है कहीं भी शांति रहे। और केवल हमारा जिम्मा इंडस्ट्री चलाना नहीं है, बल्कि जो लोग समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, जिन लोगों के कारण अशांति, उनकी निंदा करना भी हमारा काम है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और अगर समाज अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, केवल पुलिस और प्रशासन के भरोसे छोड़ देता है, तब वो समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं, क्योंकि डर का माहौल, भय का माहौल बने, ये कहीं से उचित नहीं है। और कोशिश की गई है कि जिम्मेदार प्रशासन के नाते प्रशासन ने भी, हमारे फोर्सेस के लोगों ने भी, कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, लेकिन गुनाहगार को तो सजा मिलेगी और उसमें कोई रास्ते में आएगा तो उसे भी भुगतना पड़ेगा।
और मैं आपसे निवेदन और ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी बेगुनाह आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो बतावे, जरूर हम लोग समाधान करेंगे। हाँ, लेकिन जो गुनाह करेंगे तो उसमें तो कानून अपना काम करेगा। इसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। भयमुक्त होकर जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय स्थापित हो, समानता हो और रूल ऑफ लॉ कायम, ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि मौका इतिहास बार बार नहीं देता है। ये अवसर हम सबको मिला है, आपको भी मिला है अपनी तकदीर लिखने का, और अगर इस अवसर को हमने गंवाया, मुझे समझ में नहीं आता है कि जहाँ रोटी के लाले पड़े हैं वो कैसे यहाँ कश्मीर की दिशा बदल सकते हैं या दशा बदल सकते हैं। जहाँ भोजन का इंतजाम नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमको खुद सोचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के वज्र संकल्प द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं और नई व्यवस्था देश में भी और जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है। बदलते हुए समाज के परिवर्तन का प्रमाण यही है, और वही समाज बदलता है जो अतीत में न देख करके भविष्य की ओर सोचता है। प्रगतिशील समाज का लक्षण है कि वह मूक दर्शक भी नहीं रहता है। जो मूक दर्शक रहते हैं, मैं समझता हूं कि वो प्रगतिशील समाज नहीं बना सकते। हर हाथ को निर्माण काम में लगाना चाहिए। अपने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर वातावरण कैसे पैदा हो, इसमें हम सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है। जिन सीए स्टोर प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितनी लागत उन्होंने लगाई है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और उनका लाभांश अधिक से अधिक बढ़े। ये जम्मू कश्मीर के सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में इसी तरह के अन्य विशाल लक्ष्यों को भी हम प्राप्त करेंगे। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसी तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा, रंग ऐसी तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।